बच्चों, ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर हम हिंदी अध्यापक जयप्रकाश सिंह आपका स्वागत करते हैं। तो हम आज आपको बिहारी का जो तीसरा दोहा है वो पढ़ाने चल रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, धर्यो मनोहिये धर समरु ड्योढ़ी लसत निशान। देखिए, आप हिंदी में सबसे पहले तो आप उसका वाचन करते हैं। वाचन करने के बाद आप तुम लोग संदर्भ लिखते हो। संदर्भ में प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक बिहारी द्वारा रचित भक्ति एवं श्रृंगार नामक पाठ से लिया गया है या अंश से लिया गया है। आप इतना लिखेंगे। फिर उसके बाद प्रसंग आता है। प्रसंग में आप लिखेंगे कि कृष्ण के काममय रूप का सुंदर चित्रण इसमें किया गया है और वो कवि ने यह दिखाया है कि कृष्ण जो है उनके शरीर पर जो आभूषण हैं वो कितने सुंदर लगते हैं, जो उनके शरीर की शोभा को बढ़ा देते हैं, उसी का इसमें वर्णन किया गया है। तो देखिए, उसके बाद आप व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या में मकराकृत गोपाल के, यानी श्री कृष्ण जो है अपने कानों में मछली के आकृत वाला एक कुंडल धारण कर रखा है। उसी कुंडल की को ये दिखाया गया कि कृष्ण के शरीर पर वो कितना खूबसूरत लगता है, या कुंडल युक्त जो उनका कान है बड़ा सुंदर लग रहा है। मकराकृत गोपाल के सोहत कुंडल कान, यानी मछली की आकृति वाला जो कुंडल उन्होंने, यानी मछली की आकृति जिस कुंडल में निर्मित की गई है, ऐसा कुंडल जो कृष्ण अपने कानों में धारण किया है वो बड़ा ही सुंदर लग रहा है। या तुम कह सकते हो कि मछली की आकृति वाला कुंडल जो कृष्ण ने कानों में पहन रखा है उससे कृष्ण की सुंदरता और बढ़ जाती है। कृष्ण बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ रहे हैं, बड़े अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। धर्यो मनोहिये धर समरु, ऐसा प्रतीत होता है कि रख दिया है। धर्यो माने रखना, मनो ऐसा प्रतीत हो रहा, ऐसा प्रतीत हो रहा है ही ये धर समरु। समरु कामदेव जो है, जो विजेता है, वो कृष्ण से युद्ध करता है और युद्ध में वो कृष्ण के हृदय प्रदेश को जीत लेता है और विजेता होने के नाते अपने मछली के आकार वाला जो झंडा है, ऐसा हमारे यहाँ बताया जाता है कि कामदेव के झंडे में मछली बनी हुई है। तो कह रहे हैं कि मछली के आकार वाला वो जो झंडा है, जैसे वो कृष्ण के कान रूपी दरवाजे पर लगा दिया है। धर्यो मनो हिये धर समरु, ऐसा प्रतीत होता है कि जो यानी कामदेव है, जो समर में विजेता बना है, वह कृष्ण के हृदय प्रदेश पर अपना अधिकार कर लेता है और हृदय प्रदेश पर अधिकार कर लेने के कारण ड्योढ़ी लसत निशान, उसके दरवाजे पर अपनी मछली की आकृति वाला झंडा लगा देता है। अब थोड़ा सा व्यापक पैमाने पर इसका वो देखिए। इसमें यह बताया गया है कि जब कोई विजेता आता है, किसी क्षेत्र विशेष पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो वहाँ अपने विजय चिन्ह के रूप में अपना झंडा लगा देता है। ऐसा कवि ने कहा है, दर्शाया है कि जो कृष्ण का हृदय रूपी प्रदेश है उसको, यानी युद्ध में कामदेव जो है वो जीत लेता है और जो जब जीतता है तो वहाँ पर अपने झंडे को, अपने निशान को जो मछली से युक्त है उसको लगाता है। अब समस्या आपके मन में आती होगी कि कान में ही क्यों लगाया। यह कवि की कल्पना है कि कान रूपी दरवाजे के माध्यम से ही वह कृष्ण के हृदय रूपी प्रदेश पर अपना अधिकार करता है और
क्योंकि उसके हृदय पर जब वो जीत लेता है या उस पर अपना अधिकार जमा लेता है तो अपना अधिकार जमाने के कारण उस पर अपना निशान लगा देता है। इस प्रकार से आपकी ये व्याख्या पूरी हो गई। अब आप लिखेंगे कि जो काव्य में खूबसूरती होती है, जो आप दर्शाते हैं कि कौन कौन सी अच्छाई है, तो उसमें दो पक्ष होता है, भाव पक्ष। और भाव पक्ष में आप सीधा सा दिखा देंगे कि कृष्ण के काममय रूप का चित्रण, रस में श्रृंगार में सीधे सीधे है। कला पक्ष में जो भाषा है वो ब्रज है, शैली जो है वो मुक्तक है, छंद जो है वो दोहा है, अलंकार में उत्प्रेक्षा रूपक है, गुण में माधुर्य है, शब्द शुद्धि में लक्षणा एवं व्यंजना है। इस प्रकार से यह आपकी एक व्याख्या पूरी हो गई।